श्रोताओं को हार्दिक प्रणाम। श्रोताओं, आपकी सेवा में आज एक प्रसंग लेके आया हूँ कि भगवान को अर्पित कर मनुष्य जो भी कार्य करता है, अगर जब आत्मबल के साथ विश्वास के साथ करे तो उसको निश्चित ही सफलता उसके चरण चूमेगी। ऐसा प्रत्येक मानव को विश्वास करना चाहिए। द्वापर युग का प्रसंग है। महर्षि वेदव्यास, जिनने महाभारत की रचना की, सारे पुराण उनने ही लिखे, गणेश जी के द्वारा लिखवाए। वह एक बार यमुना नदी के पास, वृंदावन की बात है, यमुना पार करने के कोशिश में थे, लेकिन यमुना उस समय बरसात की वजह से अपने चरम सीमा पर थी, जिससे उसको बिना नाव की सहायता से पार करना बहुत कठिन था। वह किनारे प्रतीक्षारत थे कि कोई भी यदि नाव आ जाए तो मैं यमुना पार चले जाऊं, परंतु कोई नाव नहीं आई और कुछ गोपियां अपने सिर में दही का मटका, मक्खन, दूध, मलाई जो भी है उसको लेके आई और उनका भी उद्देश्य ये था कि कोई नाव आ जाए तो हम यमुना पार हो जाए। परंतु बहुत प्रतीक्षा की, कोई भी नाव वहां पर नहीं आई, जिससे वह हताश हो गए और उन्होंने वेदव्यास जी को कहा कि वह तो स्वयं भगवान के अवतार थे। वेदव्यास एक अवतार भगवान का जो है वेदव्यास का भी है। उनने अनुरोध किया गोपियों ने कि प्रभु कुछ उपाय करिए ताकि नाव आ जाए या हम नदी पार करें, क्योंकि हमें तो नियत समय पर घर पहुंचना है। तो वेदव्यास जी ने कहा गोपियों से, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को इस मटकू में दही, मक्खन, मलाई जो भी है पहले आप खाने के लिए मुझे दीजिए, और जब मैं अपनी भूख मिटाऊंगा उसके बाद ही मैं आपको नदी पार कराने के लिए कुछ उपाय सोचता हूँ। गोपियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको अपने मटके से दही, मक्खन, दूध, मलाई जो भी उनके पास उपलब्ध था भोजन खाने के लिए बड़े प्रेम के साथ वेदव्यास जी को दिया। जब वह खा चुके थे, तृप्त हो गए थे, उसके बाद उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुने, यदि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, तो या तो नाव की व्यवस्था हो जाए या हमें रास्ता दे दो। जो ही उन्होंने ऐसा कहा तो यमुना जो है कई भागों में बढ़ गई, इतनी पतली होगी कि उसमें से पार जाना संभव हो गया। उसके बाद वह सभी लोग तैर करके पार हो गए, और जब पार होके वह सकुशल पहुंचे यमुना पार, तो गोपियों ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न पूछा कि प्रभु, हमारी समझ में एक बात ये नहीं आई कि आपने हमसे दही, मलाई, मक्खन खाने के लिए मांगा था, और मांगने के बाद आपने कहा था कि यदि मैंने कुछ भी नहीं खाया हो तो
यमुने रास्ता दे दो या तो नाव आ जाए। लेकिन आपने तो हमसे दूध मलाई मक्खन खाया, और ये बात कैसे सत्य होगी कि यमुना ने आपको रास्ता दे दिया। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, गोपियों ऐसा है, ठीक है, मैंने तुमसे मक्खन मलाई दूध इत्यादि जो भी पदार्थ था खाने के लिए मांगा और मैंने खाया, परंतु वह मैंने नहीं खाया, वह मेरे अंदर घट में जो बैठे हैं माखन चोर कृष्ण कन्हैया, उन्होंने खा दिया। क्योंकि भगवान को अर्पित करते हुए जो भी कार्य मनुष्य करता है, चाहे भोजन करे, चाहे शयन करे, चाहे कोई कार्य करे, शुभाशुभ जो भी उसकी दिनचर्या में जो भी कार्य वो करता है, यदि वह भगवत अर्पण परमार्पण करते हुए काम करेगा तो उसको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान तो घट घट वासी हैं और मक्खन दूध मलाई तो उनको प्रिय है। तो आदमी को प्रत्येक मनोयोग के साथ भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए और जरूर उसको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा भी विश्वास है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो इसलिए इन बातों से व्यक्ति को मनन करते हुए, हरि स्मरण करते हुए अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिवादन करता हूँ।